कृष्णा। तो मेरी सिस्टर ऐसे ही आई थिंक एक साइट पे गए थे पिज़्ज़ा पे, ठीक है, एंड वहाँ पे उसे एक आई थिंक इमेज दिखी। ओके, तो एक व्यक्ति था साइकिल पे और उनकी जो बेटर हाफ थी वो साइकिल के पीछे स्टैंड पे बैठी थी एंड वो साइकिलिंग। तो उसने मुझे सवाल किया, क्या ये ऑडी है? लेकिन प्यार देखो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्यार होता है वो पैसा, रुतबा कुछ नहीं देखता, इट्स जस्ट प्योर लव, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर ये रीडिंग बनने वाली है, सच्चा प्यार। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, लेकिन मैं 3-4 रीडिंग करूँगा, ठीक है, जैसे मैं पहले करता था। मैं टाइम स्टैम्प नहीं दूंगा क्योंकि आपके ऊपर होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप कोई रीडिंग देखोगे, ठीक है, मान लीजिए मैंने 4 रीडिंग की, ओके, तो आपने पहले रीडिंग देखी, हाँ थोड़ा रेजोनेट हुआ, सेकंड नहीं रेजोनेट हुआ, थर्ड हाँ ये रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो जो आपको रेजोनेट हो, जैसे कि एक्सप्लेनेशन आता है, कार्ड्स आता है, वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, ठीक है। मैं ब्लू डेक यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, तो देखते हैं। ये स्माइली अभी लिया ओके, एक सेल लगी थी तो वहाँ से लिया, ठीक है। तो चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। आई थिंक 5 to 7 कार्ड निकालते हैं सच्चा प्यार। चलो सच्चा प्यार के लिए कुछ कार्ड निकालते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो शायद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओके, गाइडेंस मिल सकती है इससे। चलो 6 कार्ड निकालता हूँ, ना 7 ना 5, ठीक है, 6 आंकड़ा आ गए। तो चलो यहाँ पे कार्ड रखता हूँ, ओके। तो जैसे जैसे यहाँ पे आएगा आपको ये समझ जाओगे, ठीक है। वाह ओके, चलो ये कार्ड तो कैसे आ गए, ठीक है। देखो पहली बात तो है, यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है मेमोरीज, ठीक है। तो यहाँ पे यादें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। मे बी आप किसी को पहले से जानते हैं, ठीक है, मे बी बहुत ही अच्छा बॉन्ड है आप दोनों के बीच। कई बार होता है कि आप किसी को जानते हैं बचपन से या फिर आपको लगता है कि काश हम वापस से मिल जाए। तो कई लोगों का जो प्यार होता है वो पुराना प्यार होता है, ठीक है, या आप कहीं पे कॉलेज में मिले हैं, मतलब देयर इज अ डिस्टेंस, ठीक है। आप पहले मिल चुके हैं, एज अ कोवर्कर मिल सकते हैं, ओके, या फिर आपकी मुलाकातें हुई हैं बस वहीं पे और फिर आप आगे बढ़ गए। अब इस चीज़ को कुछ महीने कुछ साल हो सकते हैं, तो आपके पास या उनके पास क्या बचता है? तो एक ही चीज़, मेमोरीज। मतलब कई बार क्या होता है कि मेमोरीज ट्रिगर नहीं करते, हाँ हमने मिला, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जब वापस से हम मेमोरीज में जुड़ जाते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, या फिर काश वह व्यक्ति वापस से मुझे दिख जाए। सेकेंड जो कार्ड है वो है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब आ रहा है यहाँ पे। देखो मेमोरीज है तो बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, या आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। और देखो बॉन्ड फॉर्म करना मतलब दिल से आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, दैट इज अ गुड थिंग। अब जो बॉन्ड फॉर्म करना है उससे क्या होगा, मेमोरीज हैं तो उससे आपको लग रहा है कि वो बॉन्ड कितना अच्छा था, या फिर काश हम वैसा बॉन्ड वापस से बना पाते, ठीक है। मतलब व्यक्ति आशा कर रहा है आपसे मिलने की, आपके साथ आगे बढ़ने की। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड है चुकी है फियर, ठीक है, कोई ना कोई डर है इस व्यक्ति के मन में, ठीक है। अब ये डर हो सकता है रिगार्डिंग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेटस या फिर कंट्री, ठीक है, आप जहाँ पे रह रहे हैं या आपकी क्लास क्या है, ठीक है, पुअर है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, व्हाटएवर दैट, यू नो। तो इसके ऊपर भी ये मैटर करता है कि क्या है वो एग्जैक्टली, यू नो। तो शायद किसी बात का फियर है इस रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे कार्ड क्या आ गया है, ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ये व्यक्ति ट्रैवलिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति शायद आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ओके। अब ये 2 तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है। एक होती है फिजिकल ट्रैवलिंग, ठीक है, मान लीजिए कोई सूरत में है और कोई सिक्किम में है, या फिर कोई भुज में है, या फिर कोई बेंगलोर में है। तो बेंगलोर से सूरत कोई ट्रैवल कर रहा है, एंड दूसरा मन से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड एक्चुअली वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर होता है कि मतलब आपकी सांसें तो कोई इंसान फील कर सकता है, यू नो, यहाँ पे बैठे, अगर उतना कनेक्शन आपसे स्ट्रांग हो तो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मीटिंग। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति आपसे मिल सकता है, मीटिंग हो सकती है, एंड वो व्यक्ति आपके बारे में जान सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है पजल, ठीक है। तो ये कार्ड दर्शाता है कि थोड़े आप अभी पजल में हो।
तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सच्चा प्यार क्या यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ दिखता है, यहाँ पे कहीं भी लस्ट नहीं दिखता, अट्रैक्शन नहीं दिखता, प्योर इमोशन दिखता है, लव दिखता है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति जानना चाहता है आपके बारे में, आप कैसे हो, क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, ठीक है, क्या आप सही हो, ओके, क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है। चलो मैं कार्ड वापस से लूँगा या फिर साइड में रखता हूँ, चलो इसकी कार्ड रिपीट ना हो जाए, ठीक है। अब सेकंड रीडिंग निकालते हैं सच्चा प्यार के लिए, ठीक है। 2 कार्ड आके हमें और 4 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। चलो सच्चा प्यार, ठीक है, सच्चा प्यार। इतनी 5 कार्ड आ गए, बस 1 कार्ड निकालना है। चलो देखते हैं ये रीडिंग कैसी आती है, ठीक है। पहले जो रीडिंग आपने देख ली, ओके, सेकंड रीडिंग क्या है, ओके, ठीक है, ओके। ये देखो, ये जो रीडिंग आला आ गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट, में आला बोलने वाला था, ठीक है, अदरक वाला आला नहीं, वो आ गया, मतलब आला रीडिंग, ठीक है। देखो फर्स्ट कार्ड है मिस्टेक, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, ओके। देखो कई बार क्या होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं या वो किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एंड ये अनजान प्यार होता है। जैसे कि आप मानो कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ओके, और बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ढाबे पे उतरे या चेकिंग किया किसी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहाँ पे कोई आता है ना, आप बस उसको देखते ही रहते हो, उसकी पर्सनालिटी, उसका लुकआउट, यू नो, करिज्मेटिक लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है, ओके, अब गर्ल्स के बारे में पता नहीं कि वो गर्ल्स क्या कहती हैं, ठीक है, लेकिन बॉयज़ को अगर देखोगे तो वाह क्या गाड़ी है, ठीक है, पल्सर आ गई 150, क्या है इस गाड़ी में, इतने ब्रेक फास्ट लगा सकते हो, ऐसे ड्राइव कर सकते हो ना, ये लोग स्टंट भी करते हैं। तो एक्चुअली में गाड़ी के बारे में सोचना, ठीक है, गाड़ी को जाके बुक करके खरीदना और गाड़ी का यूज़ करना, ये तीनों अलग बातें हैं। कुछ देर बाद ही सही कुछ लोग बोलते हैं कि यार गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा, मैंने फुकट में गाड़ी ली। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो फर्स्ट चीज़ आ गई यहाँ पे मिस्टेक मतलब क्या है, ये व्यक्ति अगर आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो, ये पहली गलती होती है, ठीक है। जैसे कि आपको उसके बारे में पता नहीं है, फॉर एग्जांपल आप उससे देखते हैं कि वाह क्या किस मतलब तरीके से वो सिगरेट निकाल रहा है, स्मोक कर रहा है, उसका बोलने का तरीका, यू नो, उसके शूज़ देखो, उसके बाल देखो, यू नो, आपको लग सकता है कि जस्ट फैंटास्टिक, ठीक है, किस तरह से बैठता है गाड़ी में वगैरह जो भी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो कभी ना कभी लगता है यार मैंने कोई मिस्टेक कर ली। जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट दैट गुड। जो चमकता है वो जरूरी नहीं कि सोना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप अगर यू नो गर्मी के मौसम में अगर आप जा रहे हो तो सड़क पे मृगजल दिखता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, या फिर अगर आप डेजर्ट में गए तो वहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे पानी है और आप भागते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ नहीं होता और ऐसे आपको भगाता रहता है, ठीक है। तो ये बात तो होगी पहली मिस्टेक। सेकेंड है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी है यहाँ पे, इस नेगेटिविटी को आपको क्लियर करना होगा। अगर आप इसे क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। कुछ लोग एक ही चीज़ लेकर बैठते हैं, जैसे किसी को करिश्मा बहुत अच्छा लगता है कि इस व्यक्ति के पास करिश्मा है। अब देखो कोई व्यक्ति है वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अगर आप उससे प्यार मोहब्बत करते हैं तो एटलीस्ट वो इतना ही करे, इतना तो करेगा कि आपको 2 वक्त की रोटी ला के देगा, ठीक है। अब लेकिन आपके ऊपर है कि आपको कैसा व्यक्ति चाहिए। अगर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे हाँ यार हे जानू क्या कर रहे हो, यू नो, क्या तुम ठीक हो, मतलब ऐसे कुछ लुभाने वाली बातें, ठीक है। लेकिन अगर ये लुभाने वाली बातें वो सभी से कर रहा है तो उसमें क्या है फिर। आपको लगा कि वो आपसे ही कर रहा है, बाद में पता चला वो सभी से एटलीस्ट 8-10 लोगों से तो उसने इस तरह से बातें की है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन देन। या फिर आपने उनका फ़ोन आपके पास आकर आपने किसी का फ़ोन आ गया तो बस रिसीव कर दिया और कोई बोल रहा है हाँ जान तुमने बात नहीं की कितने दिनों से, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट इट देन। तो यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। थर्ड कार्ड है सीरियस। तो ये सीरियस बात है, आपको इस बात को इग्नोर नहीं करना। अगर ये हो रहा है तो ये सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सच्चाई यहाँ पे है कि यह प्यार नहीं है, ठीक है। अब प्यार के मायने अलग अलग है। किसी के हिसाब से प्यार मतलब सेक्स करना, तो अगर ये व्यक्ति इस हालत में है तो उसके लाइफ में प्यार है। लेकिन आपके हिसाब से अगर प्यार मतलब दिल से थिंकिंग है तो ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बर्डन। तो देखो ये एक बर्डन है आपके दिल और दिमाग में, एक बोझ है जो आपको हल्का करना है। अब ये हल्का करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। देखो कई बार ना लोग इस बर्डन को रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मेरे पहचान के कोई है, ठीक है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता लेकिन बस उनके बारे में पता चला।
इट वॉज अ गर्ल, ठीक है, एंड उसका भाई, मैंने पहले भी शायद बताया था इसके बारे में, गुड वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन पीने की आदत लग गई। वो आदत छुड़ाने के लिए उसके पेरेंट ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद भी पीने की आदत नहीं गई, बीवी को मारता ही करता। अब उसके रवैये से तंग आकर उसको जॉब से निकाल दिया, घर में पड़ा रहता है दारू पी के। लड़की जो है उसकी बीवी जॉब करती है बच्चों का पेट पालने के लिए। अब उसके ऊपर बर्डन है, ठीक है, जॉब करे या ना करे तो फिर कौन देखेगा बच्चों को? नेक्स्ट कार्ड है फिजिकल डिस्टेंस। यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस बहुत ही जल्द आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। अब फिजिकल डिस्टेंस के कई मतलब हो सकते हैं। ये आपको उस तरह से प्यार नहीं दे रहा है जैसे आपको चाहिए, ठीक है, ये पहली बात हो गई। एंड सेकंड बात कि अभी फिजिकल डिस्टेंस आ गया है तो डेफिनेटली अब आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नो रीजन। तो कोई रीज़न ही नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आज जिस हालत में हो उसका कोई रीज़न ही नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है, इस व्यक्ति से प्यार करना है, मोहब्बत करना है, या फिर इस व्यक्ति से अच्छा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, तो क्या रीज़न निकल सकता है? ये आपकी खुद की सोच है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सच्चा प्यार नहीं दिख रहा, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग निकालते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। सच्चा प्यार थर्ड रीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। 4, अभी बस 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। ये आ गया और ये आ गया, 6 कार्ड आ गए। अभी गद्दे पे बैठा हूँ, इसके लिए वो कैमरा हिलता रहता है, ठीक है। एक मैंने सिस्टम लिया भी यहाँ पे, उसको मैं उसके ऊपर मैं कैमरा माउंट करता हूँ, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। 2 कार्ड तो ऐसे आ गए, ठीक है। ओके, चलो क्या पे सच्चा प्यार है वैसे अभी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन चलो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पहला ही कार्ड है नॉट सीरियस। ओके, ये नॉट सीरियस क्यों आ गया? देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं एंड सोचने में समय दे देते हैं। अब क्या होता है, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि एटलीस्ट शादी में जाओ तो कोई ना कोई एटलीस्ट मिल जाएगी ऐसा लोग कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं बिन बोले बारात में कि चलो जाके देखते हैं, एटलीस्ट लड़कियां देखने को मिलेंगी। शादी में जाना है तो सब लोग तैयार होकर जाते हैं, ठीक है, खूबसूरत बन के जाते हैं। सो ये एक चीज़ होती है। तो ये व्यक्ति नॉट सीरियस है। क्यों नॉट सीरियस है? फर्स्ट थिंग, क्यों? अब देखो कुछ लोग जो होते हैं वो एटीट्यूड दिखाते हैं कि आई एम शोइंग माय एटीट्यूड। ये व्यक्ति वैसा नहीं है। इस व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उसको पता है मेरे लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अब अगर लिमिटेशन है तो इसलिए वो नॉट सीरियस है। ये आपको फंसाना नहीं चाहता या आपका यूज़ नहीं करना चाहता, ये बात है। सेकंड कार्ड है मनी इशू। तो इसका कोई मनी इशू चल रहा है, ठीक है। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बारे में इतना बयान नहीं करते, कुछ बहुत डींगे हाँकते हैं कि अरे मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, मेरे पास ऑडी है, ये है, वो है। दरअसल पैसे भी नहीं होते, लेकिन बोलने को में क्या जाता है, ठीक है। रिक्शा से जाएगा या फिर चल के जाएगा, हाँ मेरा दोस्त मुझे लेने आने वाला है, ठीक है। किसी को बोलेगा गैरेज से बाइक लेके आ और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मनी इशू है। तो मनी इशू है, इसी कारण क्या उसे लग रहा है कि जो सपने वो अगर आपको दिखाएगा या फिर आपके कुछ ना कुछ सपने होंगे, ठीक है, शादी के बाद ऐसा हो वैसा हो, अगर ये उतना भी पूरा नहीं कर पाएगा तो यू नो कुछ लोग मतलब सोचते रहते हैं इस बात के ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक दैट। तो ये एक बात होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ कपल अगर आपने कभी देखा होगा, यू नो कभी कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं कि जस्ट इमेजिन दैट कि सबके सामने प्यार का इजहार करते हैं या फिर इस तरह से बिहेव करते हैं, यू नो, कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ एंड लाइक फिर ये मेरा हस्बैंड है, वी आर सो अटैच्ड, ठीक है। ये तुम्हारा है, सबको दिखाने की क्या ज़रूरत है? बेडरूम के अंदर क्या होता है सबको पता है, सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आपकी लेवल बहुत ही नीचे है एंड ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वैसा नहीं करना चाहता, ये आपको दिखाना नहीं चाहता, ये कोई दिखावा नहीं करता कि मेरे पास ये है वो है। कोई जेन्युइन इशू है इसका, इसके लिए वो रुका हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो शादी करने की जो इच्छा होती है या फिर एटलीस्ट कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे, ठीक है, वो हर एक के दिलो दिमाग में होता है। अब चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो, बुरा हो, पैसे वाला हो, ना हो, ओके। अब देखो कोई ना कोई ट्रैक थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि कोई स्पिरिचुअल बनेगा तो वो समझेगा कि मुझे कोई ऐसा साधन मिले जिससे मैं दुनिया को समझ पाऊँ, मैं भगवान को समझ पाऊँ, भगवान मुझे समझ पाए,
या फिर कोई चाहेगा कि मुझे कोई लड़की समझे, कोई लड़का समझे, यू नो, जस्ट लाइक दैट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, मतलब शायद उसके घर में कोई बीमार हो सकता है, ठीक है, किसी का इलाज चल रहा हो सकता है, इसकी घर की हालत ख़राब हो सकती है, किसी की पढ़ाई करनी है, या फिर इसको जॉब अभी लग रहा है, नहीं लग रहा है, स्टेबिलिटी है, नहीं है, तो ऐसे हालत में वो कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो 3 कार्ड आ रहे हैं वो बहुत ही अलग कह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है फंक्शन। तो किसी फंक्शन में आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर अगर आपकी ऑलरेडी मुलाकात हो सकती है तो धीरे धीरे ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हग्स एंड किसेस। तो ये बातें आपके लाइफ में हो सकती हैं, ठीक है। फाइनली आप दोनों एक साथ आ सकते हो, बात कर सकते हो, एंड यू कुड से हिम क्लियरली, या फिर वो आपसे कह सकते हैं आई एम इन लव विथ यू, ठीक है। अभी आपके ऊपर कन्विंस करना होगा। अगर वो सच में इस तरीके से किसी हालत से गुजर रहे हैं तो अपन विश्वास दिला सकते हैं कि यू नो जस्ट लाइक दैट, कि जस्ट बिलीव ऑन इट, ओके, एंड आई एम विथ यू, ठीक है। हग्स एंड किसेस है यहाँ पे, एंड इसका है बर्थडे, ठीक है। तो किसी का बर्थडे आने वाला है, या फिर किसी के बर्थडे के फंक्शन में आप वापस से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे आ गया। अब मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई यू नो फीमेल पर्सन होती है, कि इंटीमेसी तो हर कपल में आती है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन जब इंटीमेसी होती है, यू नो, समवन माइट ओपन देयर आइज, समवन माइट क्लोज देयर आइज। इफ़ यू क्लोज योर आइज, ठीक है, रोमांटिक आपको लग रहा है, इट्स योर किस ले लेते हैं, यू आर किसिंग समवन, ठीक है, यू आर क्लोजिंग योर आइज। तो क्या पता चलता है सामने वाला व्यक्ति गोरा है, काला है, उसकी हाइट कम है, ज़्यादा है, ओके। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हो जो टॉल डार्क हैंडसम नहीं है, ठीक है। अब कहने वाले लोग तो कहेंगे यार किसी ऐसे अच्छे से तो शादी कर लेती, टॉल डार्क हैंडसम, कल अगर खड़ी हो जाए कि सबके सामने शादी में एक फंक्शन में जा रही है कि तेरा हस्बैंड दिखा तो ये तेरा हस्बैंड कैसे रहेगा। बट यू नो व्हेन इंटीमेसी इज हैपनिंग यू डोंट केयर अबाउट द फेशियल आउटलुक। वो अलग जगह होता है, प्यार अलग होता है, प्यार इससे नहीं आता। यू नो आप केस करना चाहते हो, ठीक है, कितनी देर तक कर पाओगे, कितनी बार कर पाओगे, यू नो अभी कर रहे हो, ठीक है, कल बच्चे हो जाएंगे, ओके, फिर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, फिर उनका खर्चा करना है, फिर पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, हफ्ते चाल रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी का डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के चक्कर चालू है। अब आप कितना एक दूसरे को टाइम दे पाओगे, यू नो। बुढ़ापा भी एक चीज़ होती है, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे हो रहा है, तो सच्चा प्यार मुझे यहाँ पे आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ पे जेन्युइन है और यहाँ पे आप जेन्युइन हो, ठीक है। दोनों एक साथ मुझे जेन्युइन नहीं दिख रहे हैं, ये इनका हाफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई जो व्यक्ति है वो त्याग कर रहा है। अब या तो आपको त्याग करना पड़ेगा, ऊपर ये व्यक्ति त्याग कर रहा है, नीचे आप त्याग कर रहे हो, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है लेकिन त्याग कर रहा है, क्योंकि उसको पता है आपके भी कुछ सपने जो पूरा नहीं कर सकता, ये इम्पोर्टेंट बात है। और नीचे है, आप जान चुके हो कि कुछ बातें हैं जो ये पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं सैक्रिफाइस करती हूँ, ठीक है। तो ये सच्चा प्यार इस तरह से है, आधा, ठीक है। अगर ये ऐसे ही आगे चले जाए तो सच्चा प्यार इनका हो गया, अगर आप सैक्रिफाइस करते तो सच्चा प्यार आपका हो गया, ठीक है। तो इट है रेडी आपके लिए।